निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि अटाला मस्जिद के अंदर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो, सर्वे की कार्रवाई हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके पहले 2 अगस्त को भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जो टीम थी वो अटाला मस्जिद गई थी, लेकिन वहां पर चूंकि मस्जिद के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे, इसकी वजह से जो कमिश्नर की टीम थी उसको वापस आना पड़ा। और आज एक बार फिर से जो हिंदू पक्ष है उसने मांग की थी और इस मांग को लेकर कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहस के दौरान जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को लेकर आप लोगों ने मांग की थी तो कोर्ट ने क्या कहा, क्या दिशा निर्देश दिया है? हमारी तरफ से कोर्ट से पूर्व में एप्लीकेशन दिया जा चुका था पुलिस की फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में। माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई थी कि संबंधित पुलिस अधीक्षक जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि पुलिस बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएं, जिससे पैमाइश की कार्यवाही अमीन महोदय के नेतृत्व में सुचारू रूप से संपादित की जा सके। उसके संबंध में आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया है और 16 तारीख को अमीन महोदय के संबंध में अग्रिम आदेश करने की बात कही गई, उसके लिए पत्रावली रिजर्व हुई है। इसके साथ ही हमने देखा कि बहस के दौरान एक बात ये उठी कि जब 2 अगस्त को भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जब वहां पर करने गई थी तो कुछ मजमा लग गया, तो उसके बारे में किस तरीके से दिशा निर्देश मिले हैं? उसके संबंध में जो है अमीन महोदय ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को किया था कि मौके पर जाने पर तमाम भीड़ मजमा इकट्ठा हो गया था और लोगों द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा की कर दी गई थी जिससे पैमाइश की कार्रवाई बाधित हो सकती थी और कोई बड़ा घटनाक्रम घट सकता था। इसलिए न्यायालय ने जो है इस मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए इस बात को न्यायालय ने कहा भी कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और कोई भी अग्रिम आदेश पूरी न्यायिक प्रक्रिया के मुस्लिम पक्ष कोऑपरेट कर रहा है? मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी? पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में तो कोऑपरेट करने की बात करते हैं, किंतु मौके पर ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि उनके द्वारा या उनके समुदाय द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि सिविल वाद में अमीन या कमिश्नर की कार्रवाई एक सामान्य प्रक्रिया है, तमाम वादों में सामान्य तरीके से हो जाता है, लेकिन इस वाद में केवल विपक्षियों के असहयोग के कारण ये मामला इतना लंबा खिंच रहा है। अगर उनके तरफ से सहयोग किया जाए तो यह कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से सामान्य तरीके से पूरी हो जाएगी। सामान्य तरीके से पूरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर को कोर्ट एक बार फिर से बैठेगी तो कोर्ट कमिश्नर के कार्रवाई के दौरान कौन कौन लोग होंगे जो मस्जिद के अंदर जाएंगे, वीडियोग्राफी कैसे होगी, फोटोग्राफी कैसे होगी, कैसे उस पूरे परिसर का मापजोख होगा, ये सब कुछ देखना होगा कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान कौन कौन जाता है। बिल्कुल देखिए, पहली बार जब इसके पहले जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया था और काफी भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई थी और इसी बात की जो चिंता है वो आज हिंदू पक्ष की ओर से अदालत के सामने रखी गई। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद जो पक्षकार हैं संतोष मिश्रा जी, पिछली बार जब आप लोग सर्वे के लिए गए थे, आपकी जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए टीम गई थी तो क्या हालात थे और आप लोगों ने किस तरीके की चिंता कोर्ट के सामने रखी है? पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर अमीन के साथ हमारी टीम गई सर्वे के लिए तो हम लोग बहुत शांतिपूर्वक ढंग से बहुत सीधे साधे तरीके से गए थे। 4 से 6 लोग थे। तो हमने वहां मौजूद व्यक्तियों से ये कहा कि चूंकि अमीन ने अपना आइडेंटिफाई कराया और अपने आदेश को दिखाया कि कोर्ट ने मुझे सर्वे के लिए बोला है, आप लोग कोऑपरेट करिए। तो वहां लोग धीरे धीरे पहले तो हटना शुरू किए, फिर ताला बंद किए। ताला बंद करने के बाद छतों पर जमा हो गए, इधर उधर से लोगों को देखना शुरू किए, कोऑपरेशन नहीं किए। तो इन सब बातों को देखते हुए वहाँ चौकी इंचार्ज भी आ गए, कुछ लोग भी आ गए। तो लोगों ने कहा कि भैया ये चूंकि थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बहुत हम लोगों को संवेदनशील समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ इस समय सर्वे रोक दीजिए, कोर्ट से अपना एक आदेश करा लीजिए फोर्स का। तो अमीन महोदय को हमने कहा कि ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं समझ में आ रहा है तो एक ठो आदेश करा लीजिए कोर्ट से कि हमको पुलिस बल के साथ सुरक्षित सर्वे का एक आदेश किया जाए। तो अदालत की कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ी है क्या? मतलब लोग जो हैं वो सड़कों से अब ये चीजें चलेंगी? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उन लोगों के मन में एक अलग संविधान चल रहा है। भारत के संविधान और भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था, विश्वास, या कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था हमारे विरुद्ध जा रही है, हमारे विरुद्ध जाएगी या इसके द्वारा हम प्रताड़ित किए जाएंगे। उनको न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए उन चीजों को अवरोधित कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। कोऑपरेशन करेंगे तो चीजें जल्दी निपट जाएंगी। क्या जब 16 तारीख को कोर्ट एक बार फिर से बैठेगी और कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का जब प्रारूप तय होगा तो आपको लगता है कि पूरी सुरक्षा के साथ इस बार आपकी टीम जाएगी, कोर्ट की टीम जाएगी वहां पर? निश्चित रूप से जो इस समय माहौल प्रदेश में चल रहे हैं,
जिस प्रकार के माने हिंसक माहौल पैदा किया गया संभल में, उस प्रकार के माने माहौल को देखते हुए कोर्ट ये समझती है तो निश्चित रूप से प्रोटेक्शन अवेलेबल कराएगी। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से संभल में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, वैसी घटना जौनपुर में न दोहराई जाए, इसके लिए कोर्ट काफी चिंतित नजर आया। जब बहस के दौरान उसने साफ तौर पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अधिवक्ताओं से कहा कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, ऐसे में इसको न सिर्फ मीडिया ट्रायल से दूर रखा जाए बल्कि अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने जो समर्थक हैं, उनको भी संयमित रखने के लिए एक तरीके से अपील किया जाए, ताकि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो तो किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना या फिर अशांति की जो स्थिति है वो उत्पन्न न हो सके। देखिए, मुस्लिम पक्ष कोर्ट के अंदर तो अमीन कार्रवाई के लिए, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए राजी था, लेकिन वो ये कह रहा था कि इस मामले का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इस मामले को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, संभल जैसे जो हालात हैं वो फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसका ये कहना था कि पिछली दफे जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जो टीम थी, जब अटाला मस्जिद पहुंची थी, तो उस दौरान जो भीड़ पहुंची थी उसका मस्जिद कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पर कौन से लोग आए थे, कहां से लोग आए थे, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। और कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, इसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि क्या आप एक अंडरटेकिंग देंगे कि इस तरीके की कोई भीड़ उत्पन्न न हो, तो अंडरटेकिंग देने से उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि वहां पर समुचित पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बनाई जाए ताकि संभल जैसी कोई घटना न हो सके, और इसी बात को हिंदू पक्ष ने भी अपनी बातों में दोहराया। बिल्कुल, अब यही समझना होगा कि क्या जो देश का संविधान है, जो कोर्ट के आदेश है, क्या वो सड़कों से उनका पालन किया जाएगा? क्या सड़कों पर लोग उतरकर एक तरीके से विरोध करेंगे? एक तरफ तो अदालत के अंदर वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोर्ट की ओर से जो टीम बनाई जाती है, वो जब कोई किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसका खुलकर विरोध किया जाता है। और इसी बात को ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो लगातार हवा दे रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बार बार मस्जिदों के अंदर इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि अगर किसी स्ट्रक्चर का रिलीजियस कैरेक्टर तय करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट से ही तय होगा और कोर्ट ही उसके लिए दिशा निर्देश देता है और उसी दिशा निर्देश के आधार पर काम होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे ज्ञानवापी हो या फिर संभल हो या फिर लगातार बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट के जो आदेश है उसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अटाला मस्जिद को लेकर पिछले लगभग 6 महीने से विवाद की स्थिति बनी है। हिंदू स्वराज वाहिनी नाम के एक जो संस्था है उसकी ओर से पिछले दिनों सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि जो अटाला मस्जिद है वो अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटाला देवी का मंदिर है और इसके लिए कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की जाए, इसकी जांच कराई जाए। शुरू में तो जो कोर्ट की इस केस की पोषणीयता को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इस केस को चलने की इजाजत दी। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 13वीं सदी में जो विजय चंद्र थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में 14वीं शताब्दी के आसपास जो शर्की बादशाह था यानी फिरोज शाह तुगलक, उसने इस मंदिर को तोड़कर वहां पर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था और इसके बाद से वहां पर पूजा पाठ बंद हो गया था। अब लगभग इसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो अब पूजा के अधिकार के तहत वहां पर पूजा करने की मांग कर रहा है, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है और इसके साथ ही उसकी ये दलील है कि चूंकि अटाला मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे में वहां पर किसी तरीके की उससे संबंधित कोई केस नहीं चल सकता है और अगर केस चलना भी है तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चलाया जाए। हालांकि केस की पोषणीयता स्वीकार कर ली गई थी और अब इस केस की पोषणीयता को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है, जिस पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाई, उसको आगे टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो अमीन की कार्रवाई थी उसको एक बार फिर से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है उसका। अब 16 दिसंबर को कोर्ट जब बैठेगी तो इस बात को लेकर क्या प्रारूप होगा, कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे, ये सब कुछ 16 दिसंबर को तय होगा और इसके बाद कमिश्नर की कार्रवाई कब की जाएगी इस पर मुहर लगेगी।